कक्षा 8वीं पूरक परीक्षा री एग्ज़ाम के लिए आज अंग्रेजी सब्जेक्ट के ऐसे प्रश्न आप लोगों को मैं बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे प्रश्न को याद कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों। सभी एमपी बोर्ड के जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कक्षा 8वीं वाले जो स्टूडेंट हैं ना, उनको हमने पहले बताए थे कि ग्रामर वाले क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये 100% आपकी परीक्षा में आते हैं। तो वो मैं पहले बता रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों को और क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है सफिक्स और प्रीफिक्स से, और उसके बाद कंपाउंड वर्ड्स से है और रिरेंज वाले में से है। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है सफिक्स का मतलब। तो पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है प्रत्यय। हिंदी में आप लोगों को मैं बता देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये पीछे लगते हैं, जैसे वीक है ना, ये शब्द आपके सामने अगर ये वीक शब्द आया और इसमें एल वाई आपने जोड़ दिया तो ये वीकली बन गया। जैसा कि उन्होंने यहाँ दिया है कि एल वाई टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्ब। एडवर्ब बनाइए एल वाई जोड़कर, तो ये सफिक्स जोड़कर बनाइए। ऐसे यहाँ पर मेन दिया है दोस्तों, ये मैं यहाँ पर मेन लिख देता हूँ, मेन, और यहाँ पर अगर हमने एल वाई जोड़ दिया तो मेनली हो गया। इसी तरह से आपको नाइस दे रखा है ना, नाइस, तो इसी प्रकार से नाइस में हमने एल वाई जोड़ दिया तो नाइसली हो गया। ऐसे सिंपल प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 19वें क्वेश्चन को देखिए, मेक कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना, मतलब आपको जोड़ना है वर्ड को, ठीक है, विद द गिवन वर्ड्स। जो ये दिए गए हैं इन वर्ड्स को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं पहला वर्ड आपके सामने लिख देता हूँ, लैंड प्लस स्लाइड, तो ये लैंड स्लाइड हो जाएगा पहला वर्ड, ठीक है। इसके बाद दूसरा वर्ड आपको दिया है फायर प्लस वुड, तो यहाँ प्लस हटाकर आप लोगों को जोड़ देना है फायर प्लस वुड, तो फायर वुड हो जाएगा, मतलब जलाने की लकड़ी। और उसके बाद में एक्स मैन, तो एक्स मैन आप लोगों को इस तरह से लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पर थोड़ा ध्यान देना है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रीरेंज का मतलब होता है वापस अरेंज करना, वापस सही जमा देना, ठीक है। द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब कि वापस जमा कर मीनिंगफुल वर्ड्स बनाओ। तो यहाँ पर OTMNER दे रखा है, पहला वर्ड उन्होंने दे दिया है यहाँ पर एम, कि पहले एम आएगा बेटा, इसके बाद में आप लोगों को बाकी सारे शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एम तो दे ही रखा है उन्होंने, MENTOR, इसी में से जोड़ देना है। अब यहाँ डेरिव दे रखा है, बल्कि फ्राइडे आता है, तो एफ इन्होंने यहाँ पहले दे दिया है, तो FRIDAY फ्राइडे, ऐसे बना देना। अब ये MIOSNSI दे रखा है, तो इसमें मिशन बनता है, तो MISSION मिशन। ऐसे सिंपल वर्ड आएंगे आपके परीक्षा में, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट करना। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। 17वें क्वेश्चन में यहाँ पर चेंज दी वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है। फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट की है ये, और इसको सिंपल पास्ट में बदलना है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट की है कौन सी, जैसे मोटिवेट है, ये सिंपल प्रेजेंट की है, तो सिंपल पास्ट में मोटिवेट क्या बन जाएगा, तो मोटिवेटेड बन जाएगा, मोटिवेटेड। इसके बाद में एम्प्टी दिया है। अब एम्प्टी जो है ना, ये सिंपल पास्ट में एम्प्टीड बन जाएगा, ठीक है, एम्प्टीड बन जाएगा। क्लीन दिया है, तो सिंपल पास्ट में क्लीन्ड बन जाएगा आप लोगों का। ऐसे आप लोगों को लिखना है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे सिंपल पास्ट में अगर आपको ये दे दिए मोटिवेटेड, ठीक है, एम्प्टीड और क्लीन्ड ये दे दिया, तो उन्होंने ये पूछना रहेगा कि सिंपल प्रेजेंट में बताइए, तो फिर आप बता देंगे मोटिवेट, एम्प्टी और क्लीन। ऐसे समझकर कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं आप लोगों के वो, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, ये कहाँ से बने हुए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया है, पैसेज दी है, इस पैसेज को हमें पढ़ना है और उसके बाद उत्तर लिखना है। अब पैसेज में आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ, इससे अच्छी बात यह है कि आप थोड़ा समझ लें इस पैसेज को। देखिए, रीड दी पैसेज केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और आंसर दीजिए उन क्वेश्चनों का जो कि हमने नीचे आपको दे रखे हैं। ऐसे देखो पैसेज में क्या दिया उन्होंने, अ मैन, वह व्यक्ति या वह आदमी, हु डेवलप्स, जो विकास करता है, द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, मतलब कि आदत, हैबिट का मतलब आदत होता है, रीडिंग बुक्स, बुक पढ़ने की आदत, इज ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा हैप्पी रहता है, मतलब खुशी रहता है वो, ठीक है, प्रसन्न रहता है वो। बिकॉज, क्योंकि बुक्स आर सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, जो बुक है वो हमारे इंजॉयमेंट का सोर्स होती है, इंस्पिरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस का सोर्स होती है, ठीक है। अब आगे आप समझिए,
आप तुरंत उत्तर दे दोगे। इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स लोनली। देखो अगर कंपनी है बुक की, जैसे आपकी फ्रेंड बुक है, आप अधिक से अधिक बुक पढ़ते हो, अपने साथ बुक को रखते हो, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। ठीक है। ही ऑलवेज हैज ए प्लीजेंट ऑक्यूपेशन ऑफ लाइजर मूवमेंट, दिस इज ए पोजेशन मोर प्रीशियस देन गोल्ड। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो बुक है ना ये बहुत बेस्ट है, ये एक सोने की तरह है हमारे लिए, गोल्ड की तरह है, गोल्ड से भी अच्छी है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर्स। जो रस्किन है ना, इन्होंने क्या क्या कहा था, बुक्स को किंग्स ट्रेजर कहा था। किंग मतलब राजा होता है, किंग्स मतलब राजाओं, मतलब एक से अनेक राजा, ट्रेजर्स मतलब खजाना, तो राजाओं का खजाना है ये। ट्रेजर्स फील्ड नॉट विद गोल्ड, ये ऐसा खजाना है जो सोने से भरा हुआ नहीं है, ना ही ये चांदी से भरा हुआ है, एंड सिल्वर, बट परंतु विथ नॉलेज, ये नॉलेज से भरा हुआ है। मतलब जो बुक्स है ना, ये बुक्स नॉलेज का खजाना होती है। ठीक है। नोबल थॉट्स एंड आइडियाज, इट हैज राइटली बीन सेड। देखो क्या कहा है, गुड बुक्स आर लाइक फास्ट फ्रेंड, मतलब कि जो अच्छी बुक है ना वो एक अच्छे दोस्त की भांति होती है। दूज हु डू नॉट रीड बुक्स आर रियली पुअर, वह व्यक्ति जो किताबें नहीं पढ़ते हैं बहुत गरीब होते हैं। बिकॉज दे पोजेस ओनली द वर्ल्डली वेल्थ बट नॉट द वेल्थ ऑफ नॉलेज। भले उनके पास धन है, उनके पास संसार का सारा धन हो, लेकिन अगर उन्होंने नॉलेज प्राप्त नहीं किया है बुक को पढ़कर, तो वो धन किसी भी काम का नहीं है। अगला देखिए, हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन शुड एक्वायर द हैबिट ऑफ रीडिंग एट अ यंग एज। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को देखिए। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, इंस्पिरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि यहाँ पर आपको बुक्स लिखना है, बुक्स आर द सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट, इंस्पिरेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन दी कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स। अगर बुक की कंपनी है हमारे साथ में, अर्थात हमारे पास बुक है, तो नोबडी फील्स, किसी को भी क्या फील नहीं होगा, लोनली फील नहीं होगा, मतलब कि अकेलापन फील नहीं होगा। नोबडी फील्स लोनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दी पैसेज रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर्स, दी ट्रेजर इज फील्ड विथ। तो यहाँ पर गोल्ड आप लोगों को लिखना है कि रस्किन ने क्या कहा था कि जो बुक है ना वो राजाओं का खजाना होती है, और ये खजाना किससे भरा हुआ है, ये किससे, गोल्ड से भरा हुआ खजाना नहीं है, ये तो नॉलेज से भरा हुआ खजाना है। तो यहाँ पर गोल्ड की जगह पर आपको नॉलेज लिखना रहेगा। ठीक है। तो ये आप लोगों का नॉलेज कंप्लीट उत्तर में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। गोल्ड मैंने आपको पहले लिखकर बता दिया था, क्योंकि गोल्ड जो है ना ये राजाओं का खजाना होता है, लेकिन उससे भी बड़ा खजाना क्या है, नॉलेज है, जो कि हमें किताब पढ़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को नॉलेज लिखना है, KNOWLEDGE। ठीक है, ये स्पेलिंग है आप लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिएगा, द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से अधिक संख्या का जिसमें पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो कंपनी का क्या आ जाएगा, कंपनी का आ जाएगा कंपनीज आ जाएगा। ठीक है। कंपनी एक होती है, कंपनीज अनेक होती है। नेक्स्ट देखिए, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट की कंपैरेटिव डिग्री आपको मोर इंपॉर्टेंट बता देना है, मोर इंपॉर्टेंट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, द किंग इन्वाइटेड टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। तो यहाँ पर राजा वर्मा आएगा। अगला है, अ डैम इज अ बिग वॉल अक्रॉस रिवर। ठीक है, अ बिग वॉल अक्रॉस रिवर विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द पोएम द मून द पोइट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल दिया है यहाँ पर CUDDLE, कडल। कडल का मतलब क्या होता है, कडल का मतलब होता है हग, और हग का मतलब क्या होता है, तो हग का मतलब होता है प्यार से गले लगाना। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर हग आएगा, हग विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली इज। अब इसमें प्रीफिक्स मतलब पहले लगा है, तो इसमें अन जो है ना, अन ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स दैट मीन उपसर्ग। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ के उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अन जो दिया है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। द वर्ड मंकी, मंकी का मतलब क्या होता है, तो मंकी का मतलब होता है बंदर। ठीक है, अब ये एक वचन का शब्द है मंकी, यह भी याद रखना। और अगर मंकी जो है एक वचन का है, तो इससे बहुवचन में हम बनाएंगे तो मंकीस हो जाएगा। और मंकी एक जानवर का नाम है, और जानवर जो है नाउन में आता है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मंकी इज ए नाउन, और नाउन क्या है, तो नेम इज ए नाउन। नेम
इज अ नाउन, इसका मतलब नाम ही संज्ञा है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जाति का हो, गुण का हो, दशा का हो, अवस्था का हो, भाव का हो, या ब्रह्मांड के किसी भी पार्टिकल का हो। दैट्स मीन आपको याद रखना है नेम इज ए नाउन, मतलब कि नाम ही संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।